अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीपू सुल्तान हमारी तारीख, हमारी रिवायात और सरजमीन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हीरो, जिसने अंग्रेज़ों को बड़ी कामयाबी से मैसूर की एक जंग में जब उसने शिकस्त दी थी तो अंग्रेज़ों के घंटे बज गए थे, उनको लाले पड़ गए थे, जिस पर उन्होंने मीर सादिक जैसे गद्दार पैदा किए और फिर उनको दूसरी तीसरी चौथी जंगों में शिकस्त से दो चार किया था। एक अजीम तारीख। तो नाज़रीन, मीर सादिक कौन था जिसने इस हीरो को, यानी कि उसको एक बहुत बड़ी हुकूमत, मैसूर की हुकूमत जो मुसलसल चली आ रही थी, यानी हैदर अली की हुकूमत, उसको, हालांकि हैदर अली के दौर में ये उनका मुतमिद खास था। ये कौन था, ये कहाँ से आया और फिर इसने शिकस्त क्यों दिलवाई थी? जी हाँ नाजरीन, ये हैदर अली जब टीपू सुल्तान का वालिद इक़्तिदार में था, हुकूमत में था, मैसूर का यानी सुल्तान था, तो ये उसका मुतमिद खास था, यानी एक उसका खास सेक्रेटरी था जो उसके साथ हमा वक्त उसके साथ होता था, क्योंकि इसका एक भाई भी उनके साथ अटैच था जो इंतहाई वफादार था। तो ये क्योंकि बेसिकली नालायक आदमी था, कामचोर था, सुस्त था, और ये है कि ये लोगों की बेजा शिकायतें करता था, जिस पर इसे झूठ भी बोलता था, जिस पर इसे हैदर अली ने एक मरतबा नाजरीन इसको मजूल कर दिया था, इसको फारिग कर दिया था, मजूल नहीं बल्कि फारिग कर दिया था। इसने फिर अपने भाई के ज़रिए, इसने हैदर अली के ख़ास लोगों के ज़रिए सिफारिशें कराई, दरबार में पाँव पकड़े, और फिर इसने जाके दोबारा हैदर अली ने इसको बहाल कर दिया। तो नाजरीन, इसने इसी वाक़े पर एक कसम खाई थी कि मैं इनको नुकसान पहुंचाऊंगा। इंतकाम का जज्बा इसमें, यानी कि उस पर उम्मीद आया था। तो हैदर अली की वफात के बाद जब उनका बेटा जब यानी कि मैसूर का सुल्तान बना, तो उस वक्त नाजरीन इन्होंने टीपू सुल्तान को, जब उस टीपू सुल्तान ने पेशकदमी की अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को पहली जंग में शिकस्त दी थी, जिस पर पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बरतानिया में मलका तक ने नाजरीन नोटिस लिया था कि ये कौन है जिसने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी है। तो उन्होंने फिर बल्कि मुआहदे तक हो गए थे कि इसको किसी तरह टैकल किया जाए, इसको रोका जाए, इसको सिर्फ मैसूर तक रोका जाए। नाजरीन, अंग्रेज़ पीछे चले गए थे, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने रिवायती मकारी और गद्दारी, यानी कि एक हमारे अंदर एक गद्दार उन्होंने, और वो उनकी नज़र में मीर सादिक ही आया, जिसको उन्होंने, मीर सादिक को ये था कि मुझे इक़्तिदार में लाया जाए, और उन्होंने उस वक्त उसको बल्कि फंडिंग भी शुरू कर दी थी, इनाम इकराम भी देना शुरू कर दिए थे। मीर सादिक इंतकाम में था, और नाजरीन इसने सबसे पहले, यानी कि जिस पर उसको थोड़ा सा शक भी गुजरा था टीपू सुल्तान को, उन्होंने एक मजलिस बनाई थी, ज़मरा गम नबाशद, जो कामयाबी के लिए एक बड़ी कामयाब मजलिस बनाई गई थी। इसने उसकी इतला अंग्रेज़ों को कर दी थी और अंग्रेज़ों ने उसको नाकाम बनाया। और फिर ये क्योंकि एक मुशीर ख़ास वज़ीर था, जो भी बहर से जासूस खबरें लेकर आते ये सुल्तान तक पहुंचने नहीं देता था। यही वजह थी कि सुल्तान को पता ही नहीं होता था कि बहर क्या हो रहा है। जो इतलाएं आती थी, तीसरी मैसूर की जंग और चौथी जंग में नाकामी की बेसिक वजह इतलात का फुकदान था, जो उस तक ये शख्स पहुंचने नहीं देता था, और ये उनको ला इल्म रखता था, बल्कि झूठी कहानियां पहुंचाता था, घड़ता था कि अंग्रेज फलां जगह पे फलां इलाके में हमला करने वाले हैं, जबकि अंग्रेज उलट यानी दूसरे इलाके पे हमला कर रहे होते थे, तो ये फौज का नुकसान कराता था। तो नाजरीन,
उनको इस पर शक हो गया था। श्रंगापट्टनम के जंग के आखिरी दिनों में जब 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अंग्रेजों पर हमला करने के लिए डिग्गी दरवाजे से निकला महल से, तो इसने अंग्रेजों को इतला कर दी। हालांकि वो रात का पहर था, अंग्रेजों ने हमला कर दिया। इसी तरह जब उसी जंग में यानी कि श्रंगापट्टनम की जंग में वो उसकी फसील पर चढ़ा कि अंग्रेजों पर यानी कि हमले के लिए कौन सी सिमत वो की जाए, तो इसने अंग्रेजों को ये भी बता दिया कि ये फलां फसील पर दीवार पर सुल्तान मौजूद है। तो उन्होंने सारा फोकस उसी पर कर लिया था। और फिर नाजरीन, इन्होंने फौज को भी, उस टाइम सुल्तान 2 सिमतों में लड़ रहा था, इसने फौज को तनख्वाहें नहीं दी थी ताकि फौज भी उसके खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो। सुल्तान 2 महाजों पे लड़ रहा था, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ ये गद्दार थे। और फिर नाज़रीन, एक अहम तरीन तहकीकी शवाहिद कि जब सुल्तान जंग के लिए बाहर गया तो इस शख्स ने महल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था ताकि इसे पता था अंग्रेज ज़्यादा हैं, वो वापस अंदर ना आ सके या सुलह ना हो सके, ताकि ये यहीं पर मर जाए। और नाजरीन, उस पर अंग्रेज़ों ने जब वो फसील पर चढ़ा हुआ था तो उन्होंने आखिरी लम्हात में वो हमला किया और रात का पहर था, वहीं पर उनकी शहादत हो गई थी। तो इसने बाकायदा फिर अंग्रेज़ों को लालटीन जलाकर, उस दौर में बत्तियां जलाकर इतला दी थी कि शहीद हो चुका है, वो जिसको आप वो करना चाहते हैं मर चुका है। उस पर अंग्रेज़ों ने जश्न मनाया था और इसने भी जश्न मनाया था। इस पर जब सुल्तान के यानी कि उनको पता चला था कि इसी ने यानी टीपू सुल्तान को वो किया है, यही गद्दार है, तो नाजरीन उसी जंग में ही टीपू सुल्तान के वफादारों ने इसे भी कत्ल करके जहन्नम वासिल कर दिया था, कत्ल कर दिया था। और इसकी डेड बॉडी उठाने वाला कोई नहीं था। नाजरीन, ये बेसिकली शिया था, मीर सादिक शिया था और इसकी मुसलमानों से, ख़ास तौर पे सुन्नियों से, बाकियों से भी नहीं बनती थी। ये तशद्दुद पसंद शिया था, ये बेसिकली अंदर से मुसलमानों से नफरत करता था। नाजरीन, खैर फ़िरकावारियत तो आज पाकिस्तान यानी कहीं पे भी हो सकती है। तो इस पर अल्लामा इकबाल ने, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़, हमारे कौमी शायर ने एक तारीख़ी शेर कहा था, जाफ़िर इज़ बंगाल और सादिक इज़ दक्कन, नंगे दीन नंगे कौम नंगे वतन। जी हाँ नाजरीन, ये छोटी सी वीडियो कि मीर सादिक कौन था जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी और एक इस्लामी सल्तनत ख़त्म हुई थी। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।